आज क्लास 10th का केसीसी मैथ में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो 15 पार्ट दिया है वो करेंगे आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ए समांतर श्रेणी एपी बनाते हो तो इनके सार्वंतर ज्ञात करें और इसके आगामी 3 पदों को लिखें। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है अगर सार्वंतर मतलब एपी है तो उसका सार्वंतर निकालना है और उसका अगला 3 पद निकालना है, ये बोला है। तो इसमें पहला है 1, -1 -3 -5। तो सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर किसे कहते हैं? अगला वाला पद में से पिछले वाला पद को घटा के जो आता है सो सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। इसको A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3, A4 तक है। तो यहाँ से हो जाएगा A2 का मान माइनस का 1 और A1 का मान माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस के 2। तो सार्वंतर ज्ञात कर लिए, जो कि माइनस के 2 आया। अब इसके आगे बोला है आगामी 3 पदों के लिखे। इसके अगला वाला जो 3 पद होगा सो लिखना है। चौथा पद तक दिया है, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 पद तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो A4 तक है, तो अब हमको A5 निकालना होगा। तो A5 निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। इसको nवां पद पर भी निकाल सकते हैं। nवां पद की फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस n माइनस 1D। उस पर भी आंसर आ जाएगा। और ये शॉर्टकट है A5 बराबर, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो A का मान तो हो जाएगा ये A1 का जो पहला पद है वो A का मान होगा, तो 1 हो जाएगा A का मान। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान हो जाएगा 1 प्लस 4 गुने D का मान हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और माइनस में 4 दूना 8, जो कि आ जाएगा माइनस के 7। ये एपी समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है। मतलब देखिए 1 का माइनस के 1 और A2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 माइनस को 2 हो जाएगा। इसमें -2 जोड़ेंगे अगला वाला पद, फिर उसका अगला वाला पद में -2 जोड़ेंगे तो ये एपी में बन रहा है। तो एपी है तो इसका सार्वंतर निकालेंगे और इसका अगला 3 पद। तो A5 निकाल लिए, अब A6 निकालेंगे। तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D। तो A का मान हो जाएगा 1 प्लस 5 गुने D का मान हो जाएगा माइनस के 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 दूना 10 माइनस के 10 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस का 9। फिर A7 निकालेंगे तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। तो यहाँ पर A का मान हो जाएगा 1 प्लस 6 गुने D का मान हो जाएगा माइनस के 2, जो कि आ जाएगा 1 माइनस 6 दूना 12। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 11। तो इसके अगला वाला 3 पद हो जाएगा माइनस के 7, माइनस के 9 और माइनस के 11। देखिए 2 का इसमें गैप मिल रहा होगा। माइनस के 7, माइनस के 9, माइनस के 11। तो माइनस के 2 जोड़ेंगे तो अगला वाला पद आ जाएगा 9, फिर 9 2 11 हो जाएगा, माइनस के 2 जोड़ेंगे तो इसमें 2 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका दूसरा है ए भी वैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो 2 तो 4 और या तो इसको जांच करने के लिए पहले लिख लेंगे A1 का मान 2 हो जाएगा। अब A2 निकालेंगे तो A2 का मान यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4, A3 का मान ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं तो A2 में से A1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2, जो कि आ जाएगा 2। फिर A3, अब A3 में से A2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4, जो कि आ रहा है 2। फिर एक और बना रहे हैं आगे, A4 में से A3 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 8, जो कि आ जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पर 4 होता है। तो इसका सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। सार्वंतर समान होना चाहिए, वो एपी में होता है। तो यहाँ पर तो 2 4 8 अलग अलग मान आ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा। एपी में होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एपी में नहीं है, मतलब सार्वंतर नहीं है, तो इसके अगला वाला सार्वंतर भी नहीं निकाल सकते, नहीं इसका 3 पद निकाल सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, ये भी जांच करेंगे। तो सबसे पहले A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पर A2 का मान तो 2 हो जाएगा। A1 घटाएंगे तो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस को 2 हो जाएगा, जो कि 4 आ जाएगा। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 का मान तो माइनस के 2 और A2 माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 2, जो कि आ रहा है माइनस का 4। अब A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 तो ये है 2
और A3 है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर देखिए A3 में से A2 घटा है तो A3 का मान तो माइनस का 2 है और A2 का मान प्लस का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर प्लस का 4 आया है। तो देखिए ये तीन को मैं जांच की है तो ये तीनों का मान अलग अलग आ रहा है, एक 4 आ रहा है, फिर माइनस का 4, फिर प्लस का 4 आ रहा है, तो ये AP में नहीं होगा, सार्वंतर समान नहीं है तो ये AP में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AP में नहीं है तो इसका सार्वंतर नहीं निकाल सकते हैं, या तो इसका अगला 3 पद बोला है क्वेश्चन में वो भी नहीं निकाल सकते हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा बना रहा है तो चौथा में माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर है माइनस का 1/2, फिर है माइनस का 1/2। तो जांच करेंगे सबसे पहले AP में है या नहीं, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 का मान तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस में A1 का मान है तो प्लस में हो जाएगा 1/2, जो कि आ जाएगा माइनस का 1 + 1/2 ये आ जाएगा 0/2, जो कि आ जाएगा 0। फिर A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 का माइनस का 1/2 और प्लस के फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो ये भी 1 + 1/2, जो कि आ जाएगा 0/2, तो ये आ जाएगा 0। तो ये 2 निकाले तो इसका समान आ रहा है, दोनों का सार्वंतर समान आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो इसका हम सार्वंतर लिख सकते हैं। सार्वंतर क्या हो जाएगा D, जो सार्वंतर निकालते हैं और समान होता है वही सार्वंतर होता है, तो सार्वंतर निकाल लिए। अब इसके अगला 3 पद बोला है निकालने के लिए, AP में है तो AP में तो है, इसका सार्वंतर भी निकाल लिया। अब इसका 3 पद निकालना है अगला, तो 3 पद निकालने, यहाँ पर A4 तक दिया है तो हमको A5 निकालना होगा। तो A5 को निकालने के लिए A5 को लिखेंगे A + 4D, तो A का मान हो जाएगा माइनस का 1/2 और D 4 गुने D का मान हो जाएगा 0, जो कि आ जाएगा माइनस का 1/2 ही आ जाएगा। फिर A6 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A + 5D, तो A का मान हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 5 गुने D, तो D का मान 0 है तो ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। A7 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A + 6D, तो A का मान माइनस का 1/2 प्लस 6 गुने 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पर तीनों का सेम ही आया है पद, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ये अगला 3 पद है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है, चौथा नंबर देखिए, चौथा में है, चौथा तो बना लिए, पांचवा है, पांचवा में है 2, 5/2, 3, 7/2 ... तो पहले जांच करना है AP में है या नहीं, तो A1 का मान तो ये 2 हो जाएगा, तो जांच करने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 में से 2 घटाएंगे, जो कि आ जाएगा 5 - 2 × 4/2, जो कि आ जाएगा 1/2। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2, जो कि आ जाएगा ये 3 × 6 - 5/2, ये आ जाएगा 1/2। ये दोनों का समान आ रहा है। अब इसका अगला भी निकाल कर देख रहे हैं, तो A4 में से A3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/2 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 - 3 × 6/2, जो कि आ जाएगा 1/2। देखिए इसका सार्वंतर समान आ रहा है, तीनों समान है, तो इसका सार्वंतर समान है, तो इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 सार्वंतर पूछा है, मतलब D, तो D का मान 1/2 हो जाएगा। अब हमको इसका आगे बोला है अगला 3 पद निकालने के लिए, तो A4 तक है, A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए इसको लिखेंगे A + 4D, A का मान हो जाएगा 2 + 4 गुने D का मान हो जाएगा 1/2, 2 दूना 4, जो कि आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा। अब निकालेंगे A6, तो A6 को लिखेंगे A + 5D, तो ये हो जाएगा A का मान 2 + 5 गुने D का मान 1/2, जो कि आ जाएगा 2 + 5/2। इसको भी इनका जोड़ करेंगे तो 2 दूना 4 + 5/2, जो कि आ जाएगा 5 × 9/2। अब A7 निकालेंगे तो A7 को लिखेंगे A + 6D, तो A का मान तो हो जाएगा 2 + 6 गुने D का मान 1/2, 2 × 6 आ जाएगा 3 2 5। तो यहाँ से देखिए उसके अगला 3 पद निकाले जो कि है प्लस के 4 और 9/2, फिर है 5, तो ये अगला 3 पद बोला था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा नंबर बना रहा है, तो छठा में है 0, -4, -8 और -12 ... तो A का मान हो जाएगा 0,
डी का मान निकालने के लिए पहले जांच करेंगे एपी में है या नहीं। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 का मान तो -4, A1 का 0 तो आ जाएगा -4। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 का मान -8 और A2 का मान है -4 तो +4 हो जाएगा जो कि आ जाएगा -4। फिर A4 में से A3 घटाएंगे तो हो जाएगा -12 +8 जो कि आ जाएगा -4। तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर समान आ रहा है तो इसका अगला 3 पद निकलेगा। तो यहाँ से D का मान हो जाएगा -4। अब इसके अगला 3 पद निकालना है तो वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A4 तक दिया है तो निकालना है हमको A5 A6 A7 तो इसको लिखेंगे +4D। तो यहाँ से आ जाएगा तो A का मान हो जाएगा 0 +4 गुने D का मान है -4 जो कि आ जाएगा ये 0 -4 जगह 16 आ जाएगा -16। अब A6 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A +5D। तो A का मान तो 0 +5 गुने D का मान -4 तो यहाँ से सीधे आ रहा है -20। A6 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A +6D। तो यहाँ से A का मान 0 +6 गुने D का मान -4 जो कि आ रहा है -24। तो इसके अगला 3 पद हो जाएगा -4 -20 और -24। ये हो जाएगा इसका अगला 3 पद, यही इसका आंसर है। अब इसका 7वां नंबर देख रहे हैं तो 7वां में है 4, 10, 16, 22। तो पहले देखेंगे ये एपी में है या नहीं। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 -4 जो कि आ जाएगा 6। A3 में से A2 घटाएंगे जो कि हो जाएगा 16 -10 ये भी 6 आ रहा है। फिर A4 में से A3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 -16 तो ये आ जाएगा 6। तो देखिए इसका भी सार्वंतर समान आ रहा है तो इसका अगला 3 पद निकलेगा। ये एपी में है तो यहाँ पर लिख देंगे D का मान हो जाएगा 6 जो निकाले वही। अब इसका अगला 3 पद निकालना है तो A4 तक है A5 A6 A7 निकालना होगा। तो A5 निकालेंगे तो लिखेंगे इसको A +4D। A का मान हो जाएगा यहाँ से 4 +4 गुने D का मान 6 तो ये हो जाएगा 4 + 6 = 24 जो कि आ जाएगा 28। अब निकालेंगे A6 तो इसको लिखेंगे A +5D। तो A का मान हो जाएगा 4 + 5 गुने D का मान 6 तो ये आ जाएगा 4 + 6 = 35 जो कि आ जाएगा 34। फिर A7 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A +6D। तो हो जाएगा A का मान हो जाएगा 4 + 6 गुने D का मान हो जाएगा 6 तो आ जाएगा 4 + 6 = 36 जो कि आ जाएगा 40। तो इसका अगला 3 पद हो जाएगा 28 34 40 ये हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 8वां नंबर देख रहे हैं तो 8वां में है A, है 2A, 3A, 4A और डॉट डॉट। तो सबसे पहले जांच करेंगे एपी में है या नहीं। तो जांच करने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2A में से A घटाएंगे तो आ जाएगा A। अब A3 में से A2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3A - 2A जो कि आ जाएगा A। फिर निकालेंगे A4 में से A3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4A में से 3A को घटाएंगे तो ये आ जाएगा A। तो इसका भी सार्वंतर समान है तो ये एपी में है तो D का मान हो जाएगा A। अब इसका अगला 3 पद निकालना है तो A4 तक है A5 निकालेंगे तो A5 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A +4D। A का मान हो जाएगा तो A है और 4 गुने D का मान तो A है तो ये हो जाएगा A +4A जो कि आ जाएगा 5A। अब निकालेंगे A6 तो इसको लिखेंगे A +5D। A का मान तो A है +5 गुने D का मान A तो ये हो जाएगा A +5A जो कि आ जाएगा 6A। फिर A7 निकालेंगे तो A7 को लिखेंगे A +6D। A का मान तो A है 6 गुने D का मान A है तो यहाँ पर हो जाएगा A +6A जो कि आ जाएगा 7A। तो यहाँ से अगला 3 पद निकाल लिए जो कि आया है 5A है फिर है 6A फिर है 7A। ये अगला 3 पद है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला है 9वां नंबर है 9वां पार्ट है -1 2 -3 फिर है -5 सॉरी -1.2 है -1.2 -3 कामा -5.2 फिर कामा -7.2 ये है। तो सबसे पहले जांचेंगे एपी में है या नहीं। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और प्लस को हो जाएगा 1.2।
तो माइनस के 3 में से 1.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 और दशमलव यहाँ पर 2 में से गया 1, माइनस का 1.8 आ रहा है। अब A3 में से फिर A2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5.2 और प्लस के 3, तो माइनस के 5.2 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9 दशमलव, यहाँ से आ जाएगा 4, माइनस का 4.9 आ रहा है। तो इसका देखिए सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, पहला में 2 सर आया और दूसरा में निकाले तो वो भी अलग मान आया, तो ये नहीं होगा। तो ये एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एपी में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 10वां पार्ट है, रूट में 3 है, फिर रूट में 12 है, फिर है रूट में 48 और रूट में है 192। तो ये रूट में दिया हुआ है, तो इसको हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले इसको हम रूट 3 है तो रूट 3 रूट 12 को अभाज्य गुणनखंड कर रहे, तो ये हो जाएगा 2 से लगेगा तो आ जाएगा 2 से लगेगा फिर तो 3 और 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 कामा 48 को फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 48 को करेंगे तो 2 से लगेगा तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 24, फिर 2 से लगेगा तो 12, फिर 2 से लगेगा तो 6, 2 से लगेगा तो 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 2 आ रहा है 2 गुने 2 और 3 तो 2 गुना 4, इसको लिखेंगे 4 रूट 3। फिर 192 है तो यहाँ से दिख रहा होगा 4 2 का गैप दिख रहा होगा, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ से 2 में से या तो निकाल ही रहे, यहाँ पर 192 का हम निकाल रहे, तो 192 के करेंगे तो आ जाएगा 2 से लगेगा तो 2 नमा 18 और 2 छक 12, तो 2 से फिर लगेगा 2 चौका 8 2 8 16, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 48 के तो आया था 4, फिर उसमें है 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो इसका करेंगे तो ये आ रहा है 8 में 8 रूट 3। तो यहाँ पर एपी में जांच करने के लिए अब सार्वंतर जांच करेंगे तो यहाँ पर A2 में से A1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3 में से रूट 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 में से इसके पास 1 तो होगा तो आ जाएगा रूट 3। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो हो जाएगा A3 का मान 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो ये आ रहा है 2 रूट 3 जो कि अलग आ रहा है मान। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 जो कि आ रहा है 4 रूट 3। तो ये सार्वंतर समान नहीं दिख रहा होगा तो ये एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि एपी में नहीं है तो इसके आगे वाला कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। अब इसका 11वां पार्ट है A कामा A स्क्वायर कामा A3 कामा A पर पावर 4 डॉट डॉट। ये तो दिखने ही से दिख रहा होगा ये एपी में नहीं है, क्योंकि देखिए A2 में से A1 घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस A1, तो यहाँ पर ये घटांक का भी नियम यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि A स्क्वायर में से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। चर में अगर कोई भी स्क्वायर वाला रहता है वो एपी में नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एपी में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 12वां पार्ट है 1 कामा 3 कामा 9 कामा 27। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 2। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 3 जो कि आ रहा है 6। A4 में से A3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 जो कि आ जाएगा 18। ए भी एपी में नहीं क्योंकि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एपी में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 13वां पार्ट है 1 का स्क्वायर कामा 2 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर होगा देख रहे हैं जांच करके, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो ये सॉरी यहाँ पर स्क्वायर तो है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 4 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 3। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 है 3 का स्क्वायर माइनस A2 है 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 जो कि आ जाएगा 5।
फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 जो कि आ जाएगा यहाँ पर 7। तो देखिए यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं दिख रहा होगा, अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ ए भी AP में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AP में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 14वां पार्ट है 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा फिर 7 का स्क्वायर है, तो ये भी दिख रहा होगा, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर निकाल के देखेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 24। अब A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस A2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। तो इसका तो समान आ रहा है, यहाँ पर भी 24 आया और यहाँ पर भी 24। अगला और निकाल के देख रहे तो A4 में से A3 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49 माइनस 49 जो कि आ जाएगा 0। तो दो तो समान है पर तीसरा में जाके अलग मान आ गया, तो ये भी सार्वंतर समान नहीं है तो AP में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AP में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है जो कि 15वां है 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा फिर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर वाला जितना भी रहता है चर या अचर में रहता है वो AP में नहीं होता है, स्क्वायर वाला मान समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो यहाँ पर A2 में से A1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 8। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो आ जाएगा 16। अब A4 में से A3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 जो कि आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 2 24। तो इसका भी सार्वंतर अलग अलग आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AP में नहीं है, तो इसका आगे वाला जो भी पूछा वो नहीं निकाल सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।